कोट जिनालय में प्रतिमा विराजमान जो करने का सौभाग्य जिसको मिलता है उसको कितना पुण्य का बंध होता है और यह सौभाग्य किसको प्राप्त होता है? सहस्त्रकूट में प्रतिमा विराजमान करना कितना पुण्य का कारण है, इसका पुण्य कितने समय तक मिलता है, प्रश्न ये है ना। वर्तमान में आप करने का विचार बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सोनागिर का जो लिखित में इतिहास मिलता है तो ये चंदा प्रभु भगवान के समय का, भगवान चंदा प्रभु का यहाँ पर समूहशरण 17 बार आया। नंग अनंग कुमार मुनिराजों ने यहाँ पर दीक्षा ली, इसी पर्वत से मोक्ष की प्राप्ति की। उस समय का इतिहास तो है ही है, लेकिन 2000 साल पहले जो निर्वाण कांड लिखा गया आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा, उस निर्वाण कांड में सोनागिर का नाम आता है। पहले चरण थे, जैसे शिखर जी में चरण हैं वैसे यहाँ पर पहले चरण थे। यहाँ मंदिर बनने की शुरुआत हुई है 800 साल पहले। कब? 800 वर्ष पहले भगवान चंदा प्रभु का जो मंदिर है 800 साल पहले का है। फिर दोनों तरफ की प्रतिमाएं उसके 100 वर्ष बाद की हैं। फिर धीरे करके धीरे करके 77 मंदिरों का निर्माण इस पर्वत पर हुआ है। तो आप लोग यहाँ आए हो, किसके दर्शन करने आए हो? चंदा प्रभु भगवान के। और मंदिर के दर्शन नहीं करोगे क्या? सारे मंदिर के दर्शन किए, सारी वंदना करी आपने, तो मंदिर में कौन है? भगवान की प्रतिमा है। क्या है? भगवान की प्रतिमा है। कितने वर्ष पुरानी है? कम से कम 800 वर्ष पुरानी है। तो जिस व्यक्ति ने 800 साल पहले इन भगवान को यहाँ विराजमान किया था, इनकी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवाई थी, और जितने लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं उन सबका 6वां हिस्सा वो व्यक्ति किसी भी पर्याय में होगा, उसके पास आज भी जा रहा है। मतलब ये खाता खुल गया, ये समझो। क्या हो गया है? पुण्य का खाता खुल गया है। प्रतिमा विराजमान करना यानी पुण्य का एक खाता खोल लेना कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो लेकिन पुण्य तुम्हारे हिस्से में जा रहा है। और भगवान विराजमान करने के साथ में भाव ऐसे हों कि हे भगवान, एक दिन मैं भी भगवान बनूं। इन भावों के साथ प्रतिमा विराजमान करो तो अक्षय सुख की प्राप्ति इस जिन प्रतिमा के विराजमान करने से होती है। इसलिए अपने जीवन में एक एक प्रतिमा विराजमान जरूर करना। और किसी सिद्ध क्षेत्र पर, पर्वत पर मौका मिल रहा है तो फिर छोड़ना मत, फिर तो जरूरी करना। ठीक है, चलिए पंडित जी। पूज्य माता जी के चरणों में विनय पूर्वक वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करते, पूज्य माता जी मेरा प्रश्न है कि आज पूरे भारतवर्ष में संतवाद और पंथवाद ये दोनों बड़ी तेजी से फैलते जा रहे हैं कि नहीं मैं तो उन महाराज जी का शिष्य हूँ, उनको ही गुरु मानता हूँ और नहीं मानता किसी को। क्या ऐसा अपने आगम के अनुसार ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को चंदा प्रभु अच्छे लगते हैं, किसी को शांतिनाथ अच्छे लगते हैं, किसी को आदिनाथ अच्छे लगते हैं, और बहुतों को मुनि सुव्रतनाथ भगवान अच्छे लगते हैं, किसी को महावीर भगवान अच्छे लगते हैं। भगवान 24 बिल्कुल एक से हैं, फिर भी हमारा मन किसी एक में जाके टिकता है। इसे कहते हैं इष्ट। इसे क्या कहते हैं? इष्ट देव। ऐसे ही गुरु हमारे बहुत सारे, किसी को जैसे बहुत सारे गुरु हैं हमारे, किसी को आचार्य विद्यासागर जी अच्छे लगते हैं, किसी को प्रसन्न सागर जी अच्छे लगते हैं, किसी को सुधा सागर जी अच्छे लगते हैं, किसी को प्रमाण सागर जी अच्छे लगते हैं, किसी को कोई माता जी अच्छी लगती हैं। तो ये इष्ट रूप में, ऐसा नहीं है कि चंदा प्रभु अच्छे लगते हैं तो हम पारसनाथ की पूजा ना करें, ऐसा नहीं है कि हमें आदिनाथ अच्छे लगते हैं तो हम मुनि सुव्रत की पूजा ना करें,
ऐसा नहीं है कि महावीर अच्छे लगते हैं तो शांतिनाथ की पूजा ना करें, नहीं। श्रद्धान सबके प्रति है, पूजा सबकी है, आराधना सबकी है, उपासना सबकी है, अपमान किसी का नहीं है, निंदा बुराई किसी की नहीं है। लेकिन एक को पकड़कर और दूसरे को छोटा बताना ये गलत है। जिनके शिष्य मैं हूं, मैं जिनका शिष्य हूं, बस वो ही अच्छे हैं, बाकी तो सब, ये गलत है। मानो सबको, सबकी सेवा करो, सबकी वैयावृत्ति करो, सबको आहार दो, सबको चौका लगाओ, लेकिन यदि आपके इष्ट एक हैं तो उसमें कहीं विरोध नहीं आता है। लेकिन जहां एक को ही पकड़ लिया, वो महाराज आएंगे, उनके संग वाले आएंगे तो चौका लगाएंगे, पहला चौका मेरा, और कोई दूसरा संग है, भाई बहुत काम है आजकल, टाइम नहीं मिल रहा आजकल, क्या करें, बहुत बिजी है, नहीं लगा पाएंगे, ये गड़बड़ है। तो सेवा, वैयावृत्ति और विहार, आहार, निहार, दर्शन में कोई भेदभाव नहीं, और जहां आपकी इष्ट आराधना है वहां आपको कोई मनाही किसी के लिए नहीं है। इसमें वाद मत चलाओ, ना संतवाद चलाओ, ना पंथवाद चलाओ। उपासना करो, आराधना करो, लेकिन उसके पंथ ना चलाओ कि मैं इस पंथ का हूं, मुझे दूसरे में तो बदबू आती है, ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि एक को कर लिया तो वहां से पुण्य कमा लिया, दूसरे को हे बता दिया तो वहां से पाप का कमा लिया, दोनों मिला के तुमने सब बराबर कर लिया। एक जगह से पुण्य कमाया, एक जगह से, और दोनों बराबर कर दिए, है ना? चलिए अगला प्रश्न। मेरी ओर से एक जिन प्रतिमा को विराजमान करना, तो उनके भाव हुए हैं कि मैं उनकी ओर से एक जिन प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, और उनकी शंका भी है माता जी कि वो तो चले गए हैं, लेकिन उनकी ओर से एक प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, तो उनको कितना पुण्य का बंध होगा जहां भी होंगे वो। और इससे पहले मैं एक दो नाम और बोलूंगा, श्री अनिल जी, सुनील जी, संजीव जी, सुधीर जी, अनुज जी, नैतिक जी, सौरभ जी, भंडारी परिवार, गंज वासौदा, ममता जी भंडारी, इनकी भी दान की अनुमोदना। इन्होंने भी एक जिन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है संस्कृत जिनालय में। एक नाम और बोलूंगा, श्री महेंद्र जी, बड़कुल, शैलेंद्र जी, उपेंद्र जी, सम्यक जी, रेवान जी, धर्मेंद्र जी, सौर जी, बड़कुल परिवार, और श्रीमती मनोज रानी जी, प्रेनी जी, रीना जी, सोनिया परिवार, गंजवा सोदा। आइए, इन्होंने भी एक जिन प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य किया है, इनकी दान की अनुमोदना करते हैं। करें तो क्या कुछ होता है? अच्छा ये बताओ, आपको कोई याद करे, कभी हाथ खुजाता है तो क्या कहते हैं? धन आने वाला है। कभी हाथ खुजाए तो क्या कहते हो? धन आने वाला है। पैर खुजाए तो बोले आज तीर्थ यात्रा होने वाली है। हिचकी आए बोले कोई याद कर रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये है वाइब्रेशन, ये है किरणें। यानी आप जो विचार करते हो वो हमारे अंदर से निकली हुई किरणें सामने वाले के पास जाती हैं और उससे पता चल जाता है कि आप उसे याद कर रहे हो। जैसे मोबाइल है, आपने यहाँ से मोबाइल में किसी का नंबर डायल किया और आपने उसे डायल करने के बाद में थोड़ी देर बाद आवाज आने लगती, तो यानी वो कनेक्ट हो गया। ऐसे ही बिना तार के जो हमारी किरणें हैं, जहां जो भी होता हम जिसको याद करते हैं वो तार वहां जाके जुड़ जाता है। और जब आप उनके प्रति अच्छे भाव करते हैं तो वो भी जुड़ते हैं, और बुरे भाव करते हैं तो वो भी जुड़ते हैं, और उनके नाम से अच्छे काम करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव डालते हैं। शरीर तो छूटा है, आत्मा थोड़ी छूटी है। आत्मा तो वही है ना, जो आत्मा आज है वही आत्मा है ना, आत्मा तो दूसरी नहीं है। आज भगवान इस संसार में नहीं है, मोक्ष में बैठे हैं, हम उनको याद करते हैं तो हमारा कनेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। भगवान को हमने मन में याद किया तो भगवान बैठे तो सिद्धालय में हैं, लेकिन हमारे हृदय में आ गए। तो जो नहीं भी है उसके नाम से भी यदि आप करवाते हैं तो कहीं कोई बाधा इसमें नहीं आती है। चलिए अगला प्रश्न। प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में त्रिवार वंदामी वंदामी वंदन। माता जी
प्रश्न भी है और अनुरोध भी है। आपका मंगल विहार स्वस्ति धाम जहाजपुर से ज्ञान तीर्थ पंच कल्याणक के लिए हुआ, उसमें बीच में जयपुर पदमपुरा ज्ञान तीर्थ का पंच कल्याणक आपके निर्देशन में हुआ और चतुर्मास सोनागिर में हुआ। तो माता जी निवेदन यह है कि शीतकालीन वाचना ज्ञान तीर्थ मुरैना पर कर हमें अपना आशीर्वाद दें। एक प्रश्न तो ये, और दूसरा माता जी है कि इसका सोनागिर नाम कैसे हुआ, इस पर्वत तीर्थराज पर्वत का नाम सोनागिर कैसे पड़ा? बहुत बढ़िया कथा आती है कि आचार्य शुभचंद्र और भर्तरी दो भाई थे। उन्होंने दीक्षा लेने के लिए घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिए। राजा के पुत्र थे, एक सन्यासी बन गया और एक ने दिगंबर धर्म में दीक्षा ले ली। जो सन्यासी बना था तो वहां पर उनके गुरु ने उन्हें सोना बनाने की विधि बताई कि सोना बनाने के लिए रसायन कैसे तैयार किया जाता है। तो 12 वर्ष में उन्होंने सोना बनाने का रसायन तैयार कर लिया। फिर उन्हें अपने भाई की याद आई, मेरा भाई कहाँ है? तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, जरा देख के आओ कि मेरा भाई कहाँ है, क्या कर रहा है और किस हालत में है। शिष्यों ने जाकर देखा तो वो ध्यान कर रहे थे, तो उनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, घर भी नहीं, मकान भी नहीं, कुटिया भी नहीं, कुछ भी नहीं। लौट के गए शिष्य, बोले तुम्हारे भाई तो बहुत गरीब हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बहुत गरीब हो गए, उनके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है। तो बड़ी दया आई, भर्तरी जो भाई था उन्हें बड़ी दया आई कि अपने भाई को मैं कुछ ले जाकर दे दूं, कुछ कर दूं मैं अपने भाई के लिए। तो वो सोने का जो रसायन बनाया था उसमें से कुछ रसायन एक तुम्बी में रख करके और भाई के पास ले गए। भाई के सामने वो रसायन रख दिया और बैठ गए। बोले भाई मुझे नहीं पता था तू इतना गरीब हो गया है, मुझे नहीं पता था तेरे पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, नहीं तो मैं पहले आ जाता और पहले तुझे सब कुछ दे देता। देख मैंने 12 वर्ष में सोने बनाने वाला रसायन बनाना तैयार कर दिया है, उसकी विधि सीख ली है, उसकी मैंने सिद्धि कर ली है। अब मैं चाहे जितना सोना बना सकता हूं। अब जो भाई मुनिराज थे, सर्व त्यागी थे, बाह्य परिग्रह के त्यागी थे, अंतरंग परिग्रह के त्यागी थे, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि इसने 12 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए, कुछ भी नहीं किया। बोले भाई यदि ये सोना चांदी बनाने का रसायन ही सीखना था तो घर क्यों छोड़ा? घर में क्या सोने की कमी थी? भरा पड़ा था सोना चांदी घर में, और यहाँ आके तू क्या कर रहा है? जो घर में कर रहा था वो ही कर रहा है, और जो सामने रसायन रखा था उसे फैला दिया, उसे लुढ़का दिया। बड़ा गुस्सा आया, बोले तूने सारा रसायन लुढ़का दिया, 12 वर्ष में तैयार किया था और तूने 1 सेकंड में उसको खत्म कर दिया। बोले भाई इस रसायन की तो छोड़, उनको जो पसीना आ रहा था वो पसीना उन्होंने यूं लिया और इस जो जिस पहाड़ पर बैठे हैं इस पर छिड़क दिया, ये पहाड़ पूरा सोने का हो गया। उस समय से इस पर्वत का नाम सोनागिरी, स्वर्णगिरी पड़ गया। और इसके कई लोग अलग अलग नाम लेते हैं, श्रवणगिरी, सवर्णगिरी, कुछ और नाम भी लेते हैं, लेकिन 2 नाम मुख्य हैं, सोनागिरी और स्वर्णगिरी। इसके 2 नाम मुख्य हैं और इस तरह ये पर्वत सोनागिर के नाम से विख्यात हो गया। वैज्ञानिकों ने जांच करी तो उन्होंने बताया है कि अभी भी इस पर्वत में सोने के कण हैं, लेकिन इतने कम हैं कि यदि निकालें तो निकालने में ज्यादा पैसा खर्च होगा, सोना कम निकलेगा, लेकिन सोना है आज भी इस पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न। चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास के बाद क्या विचार बनता है? उसके बाद जैसा योग संयोग होगा, जहाँ का दाना पानी होगा, देख लेंगे। मेरा एक बहुत सिंपल प्रश्न है कि आप हर जगह कुछ न कुछ नया करते हैं और आप जो ये रचनात्मकता के साथ इनोवेशन का कार्य करते हैं, छोटे से में भी बहुत कुछ नया निकाल के दे देते हैं। तो माता जी आज जो समाज में
हमारी जो नई पीढ़ी है वो केवल करियर की ओर भाग रही है, वो संस्कार से दूर होती जा रही है। तो माता जी, उसके लिए मेरा एक प्रश्न है कि हम सब ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चों के अंदर संस्कार के साथ साथ करियर भी हो, यही मेरी आपसे जिज्ञासा है। और बच्चे नहीं भाग रहे, माँ बाप भगा रहे हैं। जितनी चिंता बच्चों को नहीं है, उससे ज्यादा चिंता माँ बाप को है। वो इतना सा बच्चा तो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये कोई नहीं कहता, महाराज बनेगा, ये कोई नहीं कहता, साधु बनेगा, ये कोई नहीं कहता। बस सब डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, ये वो सब यही बनने लग रहे हैं। और वर्तमान समय में ये एक दुख का कारण भी है। अब सीए बनने के लिए कितने लोग परीक्षा में बैठते हैं और पास कितने होते हैं, है ना? और बाकी का क्या होता है? बाकी मरने तैयार रहते हैं। आपको नहीं पता, 100 में से 80 बच्चे के मन में ये भावना अवश्य ही आ जाती है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो उनके अंदर का जो निराशा होती है वो डिप्रेशन में बदल जाती है। सीए करने वाले बहुत बच्चे डिप्रेशन में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अकेले सीए बनने से ही धन नहीं कमाया जाता है, अकेले इंजीनियर बनने से धन कमाने के अनेक तरीके हैं। उन तरीकों की तरफ यदि देखा जाए तो बच्चों के मन निराशा से भी कम होंगे, डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे और उन्हें रास्ता भी मिलेगा। और जब वो उस तरफ आएंगे तो कम से कम वो धर्म में तो लगेंगे। घर में रहेंगे तो मंदिर भी जाएंगे, पूजा भी करेंगे, साधु संगति भी करेंगे। तो जितने नौकरी की तरफ भाग रहे, हमारे यहाँ नौकरी को पहले अच्छा नहीं माना जाता था, यहाँ तक कि अच्छी अच्छी पोस्ट मिल भी जाती थी तो पिताजी कहते थे घर में इतनी खेती बाड़ी है और तू नौकरी करेगा, जाके चल बैठ जा घर में। बैंक मैनेजर की पोस्ट मिलने के बाद भी छोड़ना पड़ता था लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी अच्छी नहीं मानी जाती थी। और अब तो बेटा जब तक जॉब ना करे, घर में पिता के पास संपत्ति है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी वो संभालता नहीं है, मैं तो जॉब करूंगा, मैं नहीं रह रहा घर में। ये आजकल एक फैशन हो गया है। और फैशन की तो एक बीमारी होती है, लग जाए तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इस फैशन का नशा उतरना कोई ठोकर खाने के बाद ही उतरता है, ऐसे नहीं उतरता है। तो आप बच्चों को बचपन में ज्ञान सहित संस्कार दें, ज्ञान सहित, प्रैक्टिकल सहित। नमोकार मंत्र पढ़ाएं तो प्रैक्टिकल, आंख बंद करो, नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान को याद करो, सिद्धाड़म आर्यम, ऐसे पंच परमेष्टि को स्मरण कराते हुए ऐसे धीरे 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 करके सारे संस्कार दें। तो बड़े होकर भी वो संस्कार कब वृक्ष बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो मात्र अब हमारे हाथ में संस्कार देना ही रह गया है, और वो भी नहीं दिए तो फिर समझना कि आपने जैन धर्म की परंपरा को नष्ट करने में एक बीज खत्म कर दिया। यदि आपने अपने बच्चे को धर्मात्मा नहीं बनाया, मतलब आपने जैन धर्म की परंपरा में आगे बढ़ने वाला एक पेड़ खत्म कर दिया, और इसका धर्म को खत्म करने का पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को धर्म के संस्कार अवश्य दें। जैसे माता पिता ने आपको दिए हैं वैसे आप आगे संस्कार दें, है ना? मनुष्य ही तो ये काम कर सकता है, पशु थोड़ी कर सकते हैं, पक्षी थोड़ी कर सकते हैं। वे केवल अपने जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, वे अपने संस्कारों को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इतने अच्छी पर्याय में बैठे हैं, इतने अच्छे कुल में हैं कि अपनी जनसंख्या के साथ साथ अपने संस्कारों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए संस्कारों को डालने में कसर ना छोड़ें। आपको कष्ट सहन करके, मोबाइल छोड़ के भी आपको संस्कार देना पड़े तो आप जरूर दें। आप बच्चे को मना करते, बेटा मोबाइल मत चला, पहले आप खुद छोड़ो ना। तो खुद छोड़ोगे तो बच्चों में अपने आप संस्कार आएंगे। हम सब लोग पुण्यशाली हैं कि जब भी प्रश्न याद आता है, माता श्री सामने रहती है तो हम तो वहीं पूछ के उस प्रश्न का समाधान कर लेते हैं।
तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है। माता श्री आप जहाजपुर से निकली थी तो वादा करके निकली थी कि आचार्य श्री के द्वारा निर्मित ज्ञान तीर्थ मुरैना का पंच कल्याण करके मैं वापस जहाजपुर आऊंगी। 2 वर्ष होने में है। जहाजपुर की धरती आपकी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहाँ हजारों की संख्या में जो यात्री आते हैं, वो यात्री भी बार बार पूछते हैं माता श्री कब आएंगी, कब आएंगी, कब आएंगी। तो माता श्री मेरा अनुरोध है, मेरा विनम्र आग्रह है कि सोनागिरी जी से आपका विहार जहाजपुर की तरफ ही हो। मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपसे यही अनुग्रह करता हूँ, विनय करता हूँ। इसे जहाजपुर वापस जाने का मन नहीं था। मैंने शर्त रखी कि भगवान एक प्रतिमा यदि मंदिर में रह जाएगी, यानी प्रशासन प्रतिमाएं ले जा रहा था, तो मैंने शर्त रखी थी कि एक प्रतिमा मंदिर में रह जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। और वो शर्त भगवान ने पूरी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि बुलाना था। मैंने बीच में भी कई बार विहार किया, भगवान ने खींच खींच के फिर वापस बुलाया। तो भगवान जब खींचेंगे शायद मैं तभी आ पाऊंगी, है। और बात रही याद करने की, तो अभी आकाश जी बता रहे थे, बोले हम जहाजपुर गए थे तो आपके दर्शन वहां नहीं हुए, हमारी श्रीमती जी केवल आपके दर्शन करने आई। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो ढूंढ ढूंढ के सोनागिर तक पहुंच जाते हैं, है ना। चलो इस बहाने उनके सोनागिर के दर्शन भी हो जाते हैं और जहाजपुर तो जा ही रहे। जहाजपुर जाए बिना तो आपका मन मानने वाला है ही नहीं है। भगवान अपने आप खींचते रहते हैं, किसकी डोर कब खींचनी। कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनने 3-3 बार टिकट करवा लिया, 3-3 बार, और वो आज तक अभी तक पहुंच नहीं पाए। और कुछ ऐसे हैं कि वो डालते हैं कि मुझे चांदखेड़ी जाना है और पहुंच जाते हैं वो जहाजपुर। कुछ भक्त ऐसे भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा भगवान ने मुझे छुट्टी दी है कि जाओ थोड़ा भ्रमण करके आओ, तभी मैं भ्रमण पे आई हुई हूँ। जब भगवान खींचेंगे मैं बस चली आऊंगी। हाँ, लंबी हो गई। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न रही है। अभी 3 नाम प्रतिमा के लिए यहाँ पर आए हैं। अनिल, सुनील, संजीव, सुधीर, अतुल, नैतिक, सौरभ, भंडारी परिवार, गंज बासोदा और ममता भंडारी, इसमें एक नाम ये भी है। उनके परिवार के जो भी हो यहाँ आ जाए। का ये मतलब आधुनिक समय में जब जनमानस ज्ञान, सत्य और रहस्यों के लिए अनुकूल आधुनिकता और वैज्ञानिक तकनीक और क्रांति के युग में जी रहा है, स्वयं व्यक्ति जैन दर्शन और वीतरागी विज्ञान से अछूता क्यों बना हुआ है? उसके लिए मानस क्यों नहीं बना पा रहा है? वह भीड़, भिखारी और लोलुपता का लुटेरा ही बनकर क्यों बनती जा रही है? देखो, संसार की तरफ जो कार्य होते हैं वो हम अनंत काल से कर रहे हैं। जैसे खाने का, देखने का, सुनने का, है ठंडी का, गर्मी का, बरसात का, राग का, मोह का, द्वेष का, मान कषाय का, लोभ का, हिंसा, झूठ, चोरी, ये हम अनंत काल से कर रहे हैं। ये आज के संस्कार नहीं है। तो उसी शहर में भगवान महावीर का समोशरण आया। 2 देवता समोशरण में जा रहे थे। ऊपर से उन्होंने देखा, अरे ये अम्मा कितनी बुढ़ी है, कितनी बुढ़ी है, चलो इसको हम ले चलते हैं उठा करके समोशरण में। दोनों देवता नीचे आए, बोले अम्मा चलो समोशरण में। बोले कहाँ, कौन से समोशरण में? बोले भगवान महावीर के समोशरण में। कौन महावीर? वही जो आंगन में नंगा खेला करता था। नहीं जाना मुझे। बहुत समझाया देवताओं ने कि चल चल। उसके तो तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा था। अब बातचीत तो फिर वो लड़ाई में परिवर्तित हो गई। देवताओं ने जिद पकड़ ली कि हम लेके जाएंगे, और बुढ़िया ने जिद पकड़ ली कि हम नहीं जाएंगे। अब वो रुई काट रही थी। जब देवताओं ने ज्यादा जिद करी तो उसने दोनों सुए लिए और अपनी आंखें फोड़ ली। बोले कराओ दर्शन। कैसे कराते? यानी जब ज्यादा तीव्र कर्म का उदय हो तो फिर
अच्छी बात भी बुरी लगती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हो ना, विनाश काले। रावण को कितनों ने समझाया था, समझ में आई उसके? क्यों नहीं आई? उसको नरक जाना था, कर्म ऐसा तीव्र बैठा था, निधत्ति निकाचित कर्म था, नरक जाना था, नहीं आई समझ में। और जिसके कर्म थोड़ा ढीला पड़ जाता है तो उसको अच्छी बात जल्दी समझ में आ जाती है। बस यही कारण है, पंचम काल है, पाप का काल है। इस काल में लोग पाप की तरफ ज्यादा खींचेंगे और धर्म की तरफ कम खींचेंगे। फिर भी बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। फिर आप इतने लोग बैठे हो, सोने की राय हो, वंदना करने आए हो, प्रवचन सुन रहे हो, शंका समाधान में प्रश्न कर रहे, तो भी अभी बहुत कुछ चल रहा है। और जो बचे हैं वो ठोकर खा के आ जाएंगे बाद में, चिंता नहीं करो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मरम, है ना, यही शब्द मंत्र ही तो हैं। और मंत्रों में क्या है? शब्द है। और शब्द कौन से वाले हैं? जिन्हें आप दिन भर बोलते हो ना, खाना खा लो, लड़ लो। जिन शब्दों में लड़ते हो, जिन शब्दों में प्रेम करते हो, जिन शब्दों में ईर्ष्या करते हो, जिन शब्दों में किसी का अपमान करते हो, जिन शब्दों में क्रोध करते हो, जिन शब्दों में अभिमान दिखाते हो, वही शब्द शांति धारा में है। शब्द कहीं कोई अलग नहीं है, शब्द तो वही वाले हैं। जैसे बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली को किसी को ऐसे ही फेंक के मारो, कुछ होगा? अरे बोलिए ना, बंदूक की गोली को यूं ही फेंक के किसी को मार दो, कुछ होगा? वो मरेगा? नहीं मरेगा। और यदि उसे बंदूक में लगा करके मारो, बचेगा? नहीं बचेगा। मतलब क्या है? गोली तो वो ही है, लेकिन उसे सिस्टम से निकाला गया है। ऐसे ही शब्द तो वो ही हैं। उन शब्दों में शक्ति कैसे पैदा होती है, वो मंत्रों के माध्यम से हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ है। वो हर शब्द की शक्ति को जानते थे कि कौन सा शब्द कहाँ रखेंगे तो इसमें से क्या ऊर्जा निकलेगी, किसके बाद किसको रखना है। तो जो शांति धारा के जो मंत्र हैं, ये वही हैं जो सिस्टम से रखे हुए हैं। और उन मंत्रों के माध्यम से जब शांति धारा होती है तो उन मंत्रों की शक्तियों से हमारे पाप कर्मों का क्षय होता है। इसीलिए शांति धारा का बहुत महत्व है, करने का, कराने का, सबका महत्व है, देखने का, सुनने का। जिस समय आज से करीब 7-8 साल पहले, 7 साल पहले जब मैंने टीवी में शांति धारा शुरू करवाई थी पारस चैनल पर, उसके पहले कहीं की भी शांति धारा दिखा देते थे और घर के बड़े बूढ़े देखते थे। 5-7 साल पहले केवल घर के बच्चे नहीं देखते थे, बड़े बूढ़े देखते थे। फिर मैंने भगवान मुनि सुव्रत जहाजपुर वाले भगवान की शांति धारा शुरू करी। बड़ा अट्रैक्शन हुआ लोगों में, इतना अट्रैक्शन कि घर के बच्चे को, बेटा पहले शांति धारा देख, फिर स्कूल जाना, फिर दूध पीना, मतलब इतना तक हो गया था। लोगों ने आके मुझे बताया, इतना अट्रैक्शन हुआ और शांति धारा एक बड़े जोर शोर पे आ गई। फिर मेरे मन में आया कि मैं ये कहूं कि जैसे बोलते ना, शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले। फिर मैंने कहना शुरू किया टीवी में देखने वाले। इस शब्द का इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि लोग टकटकी लगाए देखते थे कि अब आशीर्वाद मिलने वाला है टीवी में देखने वालों को। माँ अपने बच्चे को जगा के बिठाती थी, बोले बेटा तू टीवी में जो शांति धारा आएगी ना, बस उसको देख लेना, उसका आशीर्वाद लेना, फिर सो जाना, लेकिन तू शांति धारा देख ले। इतना प्रभाव पड़ा कि आज टीवी में सुबह 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके दोनों तीनों चैनल पर 12 बजे तक शांति धारा चलती है। और ये प्रभावना शुरू हुई भगवान मुनि सुव्रतनाथ जहाजपुर से, है ना। उसके पहले शांति धारा की इतनी प्रभावना टीवी में नहीं थी। अब तो सबकी लॉटरी लग गई, जिस क्षेत्र का उद्धार करना बोले टीवी में शांति धारा दे दो। कि मुनि सुव्रतनाथ खींचते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा भी एक अभी पिछले सितंबर में रिजर्वेशन था एसी में 2 महीने पहले से, लेकिन कुछ कारणवश कैंसिल हो गया। लेकिन जिस दिन जाना था अचानक प्रभु ने ऐसा खींचा, बिना रिजर्वेशन के दौड़े दौड़े जहाजपुर के दर्शन हो गए। और आज भी माता जी, आज आपने खींचा, ये चंदा प्रभु बाबा ने खींचा। बिल्कुल आने का नहीं था, आगरा था आज का मेरा रहवास, लेकिन मेरे तीव्र पुण्य को देख कहें माता जी आप बताएं
कि मैं यहाँ आई और मेरी बहुत भावना थी एक प्रतिमा विराजमान करने की, जो आज मेरी इच्छा सफल हो गई। बार बार वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। गुवाहाटी आसाम से आया हुआ हूँ। मैं कुछ 5-6 साल पहले यहाँ आया था। उस समय ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था और उसके बाद मुझे आज आने का मौका पड़ा है और आज शांति धारा करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ हूँ और मुझे ऐसे लगा कि बार बार करते ही जाऊँ। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हर बार आएं और इसी तरह भगवान की शांति धारा करें। साल में प्रत्येक हर वर्ष यहाँ पे पधारें, ऐसी हमारी भी भावना है। माता जी की जय। मैं बड़े बाबा के बारे में क्या कहूँ, उनकी तो महिमा अपरंपार है। हम लोग वसुंधरा गाजियाबाद से आए हैं। एकदम से मन हुआ कि जहाजपुर जाना है, जहाजपुर जाना है। मन में लगी लगन और जैसे ही सोचा और मन के भाव पूरे होते चले गए। सबसे पहले जयपुर, फिर सांगानेर, पदमपुरा होते हुए शाम को जहाजपुर पहुंचे और यहाँ आते ही इतना विशाल मंदिर। हम लोग 5 साल पहले, यहाँ पंचकल्याणक नहीं हुआ था, 5 साल पहले जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तब लोग आए थे, जब बाबा उधर छोटे मंदिर में विराजमान थे। लेकिन अब आकर के हमने देखा इतना विशाल मंदिर, इतनी सुंदर भव्य मूर्त, देखते ही मन गदगद हो गया। इतना आनंद आया मंदिर में कि शाम को आरती की, भगवान के भक्तांबर के 48 मंत्रों का जाप किया, भक्तांबर के दीपक जलाए और इतना मन गदगद हुआ कि आज सुबह शांति धारा करने का मन भी हो आया और हमारे परिवार की ओर से शांति धारा की गई। और बड़े बाबा की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि उसे तो शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकता। सो धर्मेंद्र भी जिसको कहने में सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं और 1008 नामों से भगवान की भक्ति करता है। इसी मंगल भावना के साथ नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। यहाँ के आनंद की अनुभूति तो सिर्फ आने वाला ही कर सकता है। इतनी अभूतपूर्व पॉजिटिविटी और शांति का अनुभव हुआ और माता जी का वरद हस्त और माता जी का आशीर्वाद और भगवान की तो लीला ही अपरंपार है। हम सब बहुत 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 अभिभूत हैं और बहुत आनंदित हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी धन्य। जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, हमें ये सपना था कि हम इस मंदिर में आके हमारी शांति धारा कलश करें और आज ये मनोकामना पूरी हुई है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें बहुत 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 खुशी हो रही है। यहाँ की प्रतिमा की अजब शांति, भक्ति, संयम और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखकर मन प्रसन्न हो गया है। जब स्वस्तिभूषण माता जी जयपुर आई थी तब हम वैशाली वालों ने प्रण लिया था कि प्रतिवर्ष हम लोग पूरे समाज के यहाँ दर्शन करने आएंगे। तो जुलाई का लास्ट सैटरडे तय किया था। तो उसी अकॉर्डिंग हम सब लोग बस लेकर समस्त यात्री यात्रा करने आए हैं और यहाँ आकर इस मंदिर की अद्भुत रचना देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन मैंने कर लिए हों। बहुत महिमा है भगवान की और बहुत निर्मल शांति यहाँ पर मिलती है। जय जिनेन्द्र, वंदामी माता जी। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशय मुनीश्वर भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहाँ आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग, शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख, शांति और समृद्धि के लिए
अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का चालीसा, क्योंकि चालीसा 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का चालीसा करें, 40 बार चालीसा का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर चालीसा का पाठ होगा। पूज्य माता जी चुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर चालीसा का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की चालीसा और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर, या किसी विशेष दिन पर एक दिन का चालीसा और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।